हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और लर्निंग वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्टी बैंक का क्या हो सकता है लेवल, कल एक्सपायरी भी है तो वो भी देखेंगे। साथ ही साथ 4 से 5 स्टॉक पोजिशनल पर्पस से एफएनओ सेगमेंट का मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनाने का एक कोशिश कर रहा है निफ्टी 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये चार्ट पैटर्न का क्या नाम है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट इस लेवल पे थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है और एक कंसोलिडेशन बना रहा है। आज भी मैंने आप लोगों को पब्लिक टेलीग्राम पे क्लियर कट बताया था कि मार्केट आज साइडवेज होने वाला है। और आप देखे होंगे कि 4 से 5 मैंने कुछ नाम बताए थे ऑप्शन के स्ट्रेटजीज पे। जब मार्केट साइडवेज होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, तो क्या करते हैं, पूरा डे मार्केट उसी रेंज में रहा। हमारे लिए ट्रेडिंग का प्लान क्या होगा, कल के एक्सपायरी ट्रेंडिंग होगा या फिर साइडवेज होगा, तो देखते हैं मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे साइडवेज बनाया है। उम्मीद है कि कल का मार्केट एक ट्रेंड होना चाहिए। 21,940 के ऊपर अगर 5 या 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो हम लोग 22,100 एक बहुत बड़ी मूव मैं कह सकता हूँ यहाँ पर अगर मिल जाता है तो लगभग यहाँ से देखें 150-160 पॉइंट्स हमें अपसाइड का दिख रहा है। लेकिन अगर इसी रेंज में मार्केट रहता है निफ्टी और फिर नीचे का ब्रेकडाउन देता है तो थोड़ा डाउनसाइड में मोमेंटम कर सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम दिख रही है। तो मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ कि अगर गैप अप भी होता है ना, लेट अस सपोज मार्केट गैप अप हो गया इस रेंज में कहीं पे भी, तो गैप अप होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करने आ सकता है। फिर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो अपसाइड के लिए हम ट्राई करेंगे। ये सारे लेवल को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो मैंने लिया है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मार्केट का एक ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट हुआ करता था। मार्केट ब्रेकडाउन दिया, रेजिस्टेंस बना, जब यही लेवल पे ब्रेकआउट दिया उसके बाद ये सपोर्ट बन रहा है। सपोर्ट के बाद मैंने थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम पे आपको लेकर के जाता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है कि लगातार यहाँ पर ये वाले जोन है ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाने का ये कोशिश किया है और मल्टीपल टाइम आप देखोगे तो इसको हिट किया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने की भी कोशिश हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर इस रेंज में मार्केट कहीं पर ओपन हो करके अगर 45,800 के ऊपर निकलता है तो हमें इमीडिएट जो टारगेट मिलेगा 45,800 के ऊपर, वो 46,000 के आसपास का मिलेगा। अगर 46,000 के ऊपर निकलता है तो फिर 100 से 200 पॉइंट देखेंगे। अदरवाइज ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो नजर बना के हम निफ्टी बैंक का यही रेंज में आप रखें। जो मैंने आपको बताया कि कुछ स्टॉक लेकर के आया हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो एक ट्रेड है जो कि बिल्कुल ट्रेंड रिवर्सल मुझे दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आदित्य बिरला कैपिटल डॉ के थ्योरी के हिसाब से मार्केट देखोगे तो लगातार यहाँ पर एक हाई लगाया, ये लो लगाया, फिर यहाँ पर हाइयर लो है, ये उसके बाद ये है गाइस। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर लोअर हाई के बाद लोअर लो है, फिर लोअर हाई है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए मार्केट एक ट्रेड लाइन पे मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है। लगभग 1 2 3 4 5 6 6 टाइम टेस्ट करने के बाद एक ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है। मैं आपके लिए वॉल्यूम अगर दिखाऊं ना तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम का ग्राफ लगाया है और एक बार अगर वॉल्यूम यहाँ पे अपीयर हो जान देते हैं, ये राइट। यहाँ पे आप चेक करो एक बड़ा जबरदस्त वॉल्यूम का स्पर्ट मिलता है। यहाँ पे वॉल्यूम का बिल्डअप है 34 मिलियन। यहाँ पर आप देखोगे ना तो पिछली बार कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं बना था, यहाँ पर वॉल्यूम आके ब्रेकआउट दिया था। बट जब मार्केट नीचे आ रहा है तो कोई वॉल्यूम नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी सेलर है वो अब्जॉर्ब किए जा रहे हैं बायर के द्वारा। फिर से यहाँ पर बायर एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप देखोगे तो एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ यहाँ पे दिखा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वाला चार्ट पैटर्न कौन सा है। और उसके बाद देखो मार्केट ब्रेकआउट देकर सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल एक अच्छा रॉकेट मूव दिखा सकता है। वॉल्यूम बहुत अच्छी बनी है, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो इस पे आप नजर बना के जरूर रखें। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने चूज किया गया जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट क्यों लिया है, यहाँ पे ध्यान से देखें। मार्केट ने एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनाया था और उसके बाद ये ब्रेकआउट देने के बाद जब नीचे आया, वॉल्यूम नहीं है, फिर से यहाँ पर आप देखोगे बुल साइज कैंडलस्टिक पैटर्न बनाकर ऊपर के निकलते हुए दिख रहा है। तो अंबुजा सीमेंट को भी अपने वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखो। नेक्स्ट स्टॉक जो है उसका नाम आइसर मोटर। आइसर मोटर को देखोगे एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन किया हुआ है। मैं आपको चार्ट पैटर्न क्लियर कट अगर दिखाऊं तो थोड़ा सा ज्यादा यहाँ समझ में आएगी आपको। यहाँ पर देखो मार्केट कुछ इस तरीके से एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे देखोगे इस कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी खासी ब्रेकआउट बनता दिखा है। वॉल्यूम ठीक ठाक है यहाँ पर। अगर इस लेवल के ऊपर में कंटिन्यू करता है ना तो आइसर मोटर में आने वाले दिन में बहुत अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है गाइस यहाँ पर वो है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। ये बहुत ही बेहतरीन मुझे लग रहा है। लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पर आप वॉल्यूम को देखो। आप वॉल्यूम में देखोगे बड़ा जबरदस्त गिरावट यहाँ पे आ रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ दिन से ना वॉल्यूम जबरदस्त आई है।
आज का वॉल्यूम और भी लाजवाब है। साथ ही साथ अब देखोगे मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश किया, सपोर्ट बनाकर थोड़ा-सा नीचे ब्रेक डाउन किया और ये ब्रेक डाउन सस्टेन नहीं किया, लो के नीचे ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर में क्लोज कर रहा है। अब मुझे लगता है ना कि ये जो लेवल है गाइस, मुझे यहाँ पर एक्कोमोडेट करने का एक प्रॉपर लेवल है और मुझे लगता है ये ज़ोन से ये ऊपर निकल सकता है। साथ ही साथ मैं आपके लिए एक लोअर सपोर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखो कुछ इस तरीके से मार्केट सपोर्ट भी बनाता हुआ दिख रहा है। मार्केट मल्टीपल टाइम अगर आप देखोगे ना तो एक फॉलिंग सपोर्ट इसे कहते हैं। फॉलिंग सपोर्ट पे जब भी आता है, एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। इस बार भी देखोगे तो फॉलिंग सपोर्ट पे आने के बाद वॉल्यूम के साथ बहुत अच्छा सपोर्ट बनाता दिखा है। अगर यहाँ से अपसाइड का एक मोमेंटम देता है तो एक अच्छी खासी मूव आ सकती है और मुझे लगता है यहाँ से नहीं भी तो कम से कम 15 से 20% का मैं मोमेंटम यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में इन कमिंग डेज। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने लेकर के आया है उसका नाम है एल&टी लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन टुब्रो को मैंने क्यों चूज किया है, थोड़ा सा लॉजिक को अगर समझेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट लगातार यहाँ से एक अच्छी खासी फॉल किया था। प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करना, जब मार्केट फॉल भी किया था तो टॉप पे एक अच्छा खासा जो है रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था। जब एक फॉल किया है ना गाइस तो ये लगभग आप देखोगे तो 12% का फॉल है। 12% फॉल करने के बाद 2 कैंडल में देखोगे तो धीरे-धीरे ये नीचे क्या हुआ था, जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर ठीक है लेकिन कैंडल में आप पोटेंशियल देखो तो कम है। उसके बाद एक कैंडल सिंगल बनता है और ये 2 कैंडल को एब्जॉर्ब कर दिया है और पिछले 2 कैंडल के हाई जो इसका ओपनिंग प्राइस था उसके ऊपर में ये क्लोज कर दिया है। मुझे लगता है ना कि ये जो प्राइस एक्शन है ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर मुझे लगता है थोड़ी बहुत भी डाउन साइड में आता है तो ये रेंज में हमें बाई का एक अच्छी प्लान बन सकता है। अगर ये हाई ब्रेक करता है, फर्स्ट टाइम ये हाई ब्रेक करता है अगर 3430 के ऊपर जाने के बाद अगर दोबारा आपको 3400 के आसपास मिलता है ना तो वी कैन ट्राई टू एब्जॉर्ब दिस स्टॉक और मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम एल&टी दिखा सकता है। तो आप एल&टी को भी नजर बना के जरूर रखें। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा स्टॉक आपको बेहतर मोमेंटम करता दिखा है। नाम एबी कैपिटल, अंबुजा सीमेंट, आइसर मोटर, एचडीएफसी लाइफ और एल&टी। मैं आपका कमेंट में इंतजार करूंगा। साथ ही साथ 2 स्टॉक में चार्ट पैटर्न पूछा है, प्लीज लेट मी नो दोज ऑफ दी चार्ट पैटर्न क्या है। आज के लिए मैं यहीं पे आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं तो बेल आइकन के साथ वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना बिल्कुल